मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये आपका चैप्टर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये वीडियो मेरी 8th क्लास के लिए बेटा। 8th क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। वीडियो के थ्रू हम इस चैप्टर को शॉर्ट में करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्रॉप को पैदा करना। एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? उसको मैनेज करना। दैट मीन्स आपने क्रॉप को प्रोड्यूस तो कर दिया है, पैदा कर दिया है, लेकिन उसको किस तरीके से आप हार्वेस्ट करोगे, किस तरीके से आप उसको स्टोर करोगे, ये बेसिकली मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। बेटा एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती करना नहीं है, इसके अलावा क्या है? एनिमल्स को जो हम रियर करते हैं, पालते हैं, वो भी एग्रीकल्चर ही कहलाता है। तो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ सॉयल। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? खेती करना। सॉयल में कल्टीवेशन खेती करना एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स को रियर करना। रियर करना का मतलब पालना। इस कंबाइंड चीज को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। और एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड से जो है वो डिराइव हुआ है, जिसमें एगार का मतलब क्या है? फील्ड, खेत, एंड कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? खेती। ठीक है, कल्टीवेट। कल्टीवेशन का मतलब ऊपर भी मैंने आपको बताया, कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? खेती। ठीक है, फील्ड में खेती करना। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस। क्रॉप जो पैदा हुई वो क्या है? बेसिकली प्रोडक्ट है प्लांट्स का। जो हमने प्लांट्स की जो खेती करी उसमें से जो हमें मिला, मान लो हमने व्हीट की खेती करी तो व्हीट से हमें गेहूं मिले, ग्रेन्स मिले, दैट इज योर प्रोडक्ट। वो क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। उसको हम बोलते हैं क्रॉप प्रोड्यूस। जो क्रॉप ने प्रोड्यूस किया, आपको दिया। 2 मेन सीजन्स हम अपने इंडिया में बताते हैं क्रॉप के लिए। फर्स्ट इज रबी क्रॉप, सेकेंड इज खरीफ क्रॉप। अगर हम रबी क्रॉप की बात करें तो रबी क्रॉप अक्टूबर टू मार्च के महीने में हम रबी क्रॉप ग्रो करते हैं। दैट मीन्स ये कौन सा सीजन है? विंटर सीजन। ठीक है, इसकी कटाई मार्च में होती है, अक्टूबर में हम इसको ग्रो करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? व्हीट। दूसरी जो है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्या है? बेसिकली जुलाई टू सितंबर, दैट मीन्स समर सीजन में जिसको हम ग्रो करते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? पैडी। पैडी क्या होता है? धान। ठीक है, तो ये 2 मेन सीजन है जो इंडिया में हम देखते हैं। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी होती है। हॉर्टी का मतलब क्या होता है बेटा? गार्डन, कल्चर, कल्टीवेट, दैट मीन्स गार्डन से रिलेटेड, दैट मीन्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स जो ग्रो करते हैं वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंडर आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? वो टूल्स जो हम एग्रीकल्चर करते हुए, खेती करते हुए जो बेटा हम यूज करते हैं, उन्हें हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। उसमें से फर्स्ट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है आपका प्लाउ। ठीक है, प्लाउ क्या करता है? खेत जोतने के लिए जिसको हम बेसिकली यूज करते हैं। ये सॉइल को लूज करता है, टर्न करता है। लूज करने का मतलब ढीला करता है, टर्न करने का मतलब नीचे की सॉइल ऊपर, ऊपर की सॉइल नीचे लाता है, ताकि जो है हमारी जो खेती है वो अच्छे से प्रॉपरली हो। क्योंकि जब हम सीड्स शो करें, उसके अंदर बोए, तो वो अच्छे से प्रॉपर डेप्थ पे जाए। नेक्स्ट इज हो। हो भी क्या है? एक इम्प्लीमेंट है। ये वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम वीड्स रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं, और साथ साथ ये सॉइल को लूज एंड टर्न भी करता है। नेक्स्ट इज सीड ड्रिल। सीड ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड ड्रिल ऊपर आपकी बुक में फिगर दे रखी है, प्लाउ की भी, हो की भी, और सीड ड्रिल की भी। सीड ड्रिल में ऊपर बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या करते हैं? सीड्स को डाल दिया जाता है, और वो नीचे जो है बहुत सारे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं, जिसके थ्रू सीड्स एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, एक प्रॉपर लाइन में जो है वो मूव करते हैं और आगे पूरे फील्ड में पहुंच जाते हैं। बराबर डिस्टेंस पे, बराबर डेप्थ पे, साथ साथ ये क्या करता है? सीड ड्रिल सॉइल के साथ उन सीड्स को कवर भी कर देता है,
ताकि कोई बर्ड उसको ना उठाए। नेक्स्ट इज खुरपा, हैरो। खुरपा तो हम नॉर्मली भी यूज करते हैं अपने घरों में, ठीक है। जब आप गमले लगाते हो तो उसमें सॉइल को लूज और टर्न करने के लिए खुरपा यूज करते हो। वीड्स को रिमूव करने के लिए भी बाय हैंड हम खुरपा यूज करते हैं। हैरो, हैरो क्या है, ये ट्रैक्टर के साथ बेसिकली यूज की जाती है। ये भी वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज होती है। साथ साथ लूज और टर्न भी सॉइल को करती है। अब हम आगे पढ़ते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिस। हमारे इस वीडियो में सारी बेसिक प्रैक्टिस कवर नहीं होंगी, तो आपकी यहाँ कवर होंगी सिर्फ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड वीडिंग्स तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन दैट मीन्स जगह देखना, बेसिकली सिलेक्ट करना कि कहाँ पे हमें जो है सॉइल, किस एरिया में हमें सिलेक्ट करनी है और उसका नेचर कैसा होगा सॉइल का। सिलेक्शन का मतलब है वहां पे प्रॉपर तरीके से सनलाइट, एयर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, हर चीज प्रेजेंट होनी चाहिए जो एक क्रॉप को जरूरी है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सॉइल। सॉइल का नेचर, जैसे काफी टाइप जो है सॉइल्स की होती है, जैसे क्ले सॉइल, उसमें थोड़ा सा पानी ही काफी होता है, काफी गीली रहती है वो। सैंडी सॉइल, उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी दे दो लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, उसमें जो पानी है वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो लूमी सॉइल सबसे बेस्ट होती है। अदरवाइज हम प्लांट्स के अकॉर्डिंग भी सॉइल को चूज करते हैं। जैसे कॉटन की अगर आपको क्रॉप ग्रो करनी है तो ब्लैक सॉइल में ज्यादा अच्छी जो है वो ग्रो होती है, ठीक है। तो जब हम सिलेक्ट करते हैं, फील्ड सिलेक्ट करते हैं, तो एयर का, सनलाइट का ये ध्यान रखेंगे। साथ साथ स्ट्रे कैटल्स, दैट मीन्स जो पशु गली में घूमते रहते हैं उनसे भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, फेंच चारों तरफ क्या करते हैं, तार लगा देते हैं फील्ड के, ताकि जो है आवारा पशु वो अंदर ना जा पाए, हमारे क्रॉप डैमेज ना करे। न्यूट्रिएंट्स, उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे सॉइल हमने देख लिया और वो फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल दैट मीन्स सॉइल को तैयार करना। हम सीड्स को शो करने से पहले, दैट मीन्स बोने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। आप लोग भी करते हो, जैसे गमला है, गमले में सॉइल को अच्छे से क्या करते हो, पहले लूज एंड टर्न करते हो ताकि वो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए बेटर हो। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में पॉइंट्स है। फर्स्ट इज प्लॉइंग, सेकेंड इज लेवलिंग, थर्ड इज मैन्यूरिंग। अगर हम प्लॉइंग की बात करें, प्लॉइंग का मतलब अगेन फर्स्ट पॉइंट, प्लाउ, खेत जोतना, जिसमें हम प्लाउ का यूज करते हैं, ठीक है। टिलिंग, टिलिंग भी प्लॉइंग कहलाता है। टिलिंग दैट मीन्स सॉइल को टर्न करना, ठीक है, लूज एंड टर्न। इसके एडवांटेज क्या होंगे, एक तो हमारी सॉइल के अंदर एयर कंटेंट जो है वो आ पाएगा, जो रूट्स हैं वो डीपली पेनिट्रेट होंगी, नीचे तक जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब होंगे, एटमॉस्फेयर से एयर उसके अंदर आएगी। तो इस तरीके से जो है प्लॉइंग जो है वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्या होगा बेटा, आपको पता है जो सॉइल है, सॉइल के अंदर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत जरूरी होते हैं हमारी सॉइल के लिए। इसके अलावा अर्थवॉर्म भी उसके अंदर रहे, इसके लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि अर्थवॉर्म भी क्या करता है, सॉइल को ही कंज्यूम करता है, तो वो लूजनिंग एंड टर्निंग में हेल्प करेगा। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो सॉइल के साथ मिक्स होके ह्यूमस बना देगा। तो इस तरीके से जो यूजफुल बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए भी प्लॉइंग बहुत जरूरी है, ताकि सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़े, न्यूट्रिएंट्स बढ़े। नेक्स्ट इज लेवलिंग। अब सॉइल को आपने कर दिया, प्लाउ कर दिया, उसके बाद आप उसको लेवल में लाओगे। लेवल के लिए लेवलर यूज करते हैं, वो वुड का भी हो सकता है, आयरन का भी। तो वो बिल्कुल लेवल में समतल हो जाती है, ताकि
अनइवन लैंड ना रहे, कहीं से ऊंची कहीं से नीची ना रहे, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, ऐसे में फिर क्या होगा, पानी कहीं ज्यादा स्टोर हो जाएगा और कहीं कम स्टोर हो जाएगा जब हम क्रॉप ग्रो करेंगे। इसलिए लेवलिंग करना जरूरी है। और लेवलिंग करने का रीजन क्या है, एक तो हमारा जो फील्ड है वो बिल्कुल इवन हो जाए, अच्छे से हम उसमें क्रॉप ग्रो कर सके, इरिगेशन करते हुए हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, रूट्स जो है वो प्लांट की अच्छे से डीपली जा सके, प्रॉपर अमाउंट में उनको मैन्योर मिले, हर चीज इक्वल हो, इसलिए लेवलिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मीन्स खाद डालना। अब खाद डालना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप मैन्योर नहीं डालोगे तो सॉइल की न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं बढ़ेगी। सॉइल में जब हम प्लांट्स ग्रो होते हैं तो टाइम टू टाइम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बेटा खत्म हो जाती है, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए, वापस लाने के लिए मैन्योरिंग करना जरूरी है। उसमें फार्म यार्ड मैन्योर, दैट मीन्स जो खेत में हमें मैन्योर जो है वो यूज करनी होती है, जो बेसिकली कैटल डंग की होती है। नेक्स्ट इज ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर होती है बेटा जब हम लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करते हैं, मान लो इन केस, तो हम काटेंगे, तो आपको पता है कोई भी क्रॉप जब हम काटते हैं तो उसका कुछ पार्ट जो है रह जाता है फील्ड में। तो अगर हमने लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो करी हैं तो उसके उस पार्ट को हम सॉइल के साथ ही प्लाउ कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ताकि वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाए। लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन की अमाउंट ज्यादा होती है और वो नाइट्रोजन जो है सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाए, इसलिए वो होती है ग्रीन मैन्योर। नेक्स्ट इज कंपोस्ट। कंपोस्ट में भी कैटल डंग, ड्राई लीव्स, ये चीजें यूज की जाती हैं, उससे खाद बनाई जाती है। तो ये थे आपके प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के 3 पॉइंट्स। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में 3 पॉइंट्स थे, प्लॉइंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग। नेक्स्ट इज थर्ड, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन ऑफ सीड्स क्या है? सीड्स को सिलेक्ट करना। आप सीड्स को कैसे सिलेक्ट करोगे? अब आप जब सीड्स जो है यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ये देखना है कौन से हेल्दी हैं, कौन से वीक है, ठीक है, या कौन से खराब है, कौन से अंदर से खाली हैं, होलो हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सीड्स को वाटर के अंदर डाल देंगे। जो बेकार सीड्स होंगे, होलो होंगे, खाली होंगे, वो क्या होंगे, ऊपर फ्लोट करेंगे वाटर के, तो वो रिमूव हो जाएंगे, और जो गुड क्वालिटी सीड्स हैं वो नीचे रह जाएंगे, तो हम उनको यूज करेंगे। तो ये सीड्स सिलेक्ट करने का इजीएस्ट तरीका है। इसके अलावा जब हम सीड्स सिलेक्ट करते हैं या मार्केट से लाते हैं तो हम कैसे सीड्स लाएंगे, जो हमें अच्छी यील्ड दें, दैट मीन्स ज्यादा पैदावार दें, साथ साथ क्या करें, डिजीज रेजिस्टेंट हो, दैट मीन्स उन पे डिजीज का असर कम पड़े, ठीक है, ड्रॉट का असर कम पड़े, मान लो सूखा पड़ रहा है तो उसका असर कम पड़े। इस तरीके की जो है रेजिस्टेंट वेराइटी जो है वो यूज की जाती है, क्योंकि हर साल आप देखते हो सीड्स में भी जो है क्या होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी डिस्कवरीज होती रहती हैं जिसमें नए नए सीड्स जो है वो बनाए जाते हैं। अब सीड्स को सिलेक्ट तो कर लिया, अब सीड्स को शो करने के तरीके, बोने के तरीके, वन इज ब्रॉडकास्टिंग मेथड, सेकेंड इज सीड ड्रिल। ब्रॉडकास्टिंग, हाथ में मुट्ठी में लिया और ऐसे फेंकते हुए चले गए फील्ड में, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ठीक है, जो फार्मर यूज करते हैं। हैंड से, हाथ से, ठीक है, फैलाना, स्कैटर करना। नेक्स्ट इज सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का मतलब है सीड ड्रिल को यूज करना। सीड ड्रिल बताया था मैंने आपको, सीड ड्रिल में बाउल में सीड्स डाल दिए तो एक इक्वल प्रॉपर डिस्टेंस पे जो है क्या होगा, सीड्स जो है प्रॉपर डिस्टेंस पे शो होंगे, बोए जाएंगे और जो है डीपली जाएंगे, सॉइल भी उनके ऊपर कवर होती रहेगी, ठीक है, ये सीड ड्रिल मेथड है। नेक्स्ट इज ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन होता है जब हम एक जगह से प्लांटलेट्स निकाल के दूसरी जगह पे लगाते हैं तो हम उसे ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। बहुत सारे पौधे होते हैं नर्सरी में, नर्सरी से प्लांट लाते हैं, दूसरे गमले में लगाए जाते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन एक तरीका है। इसमें ये ट्रांसप्लांटेशन मेथड हम एग्रीकल्चर में कहाँ यूज करते हैं बेटा? हम इस मेथड को यूज करते हैं पैडी, जब हम ग्रो करते हैं पैडी क्रॉप, धान।
एक छोटे से एरिया में ही हम पहले सीड्स को ग्रो करते हैं, सीड बेड तैयार करते हैं, दैट मीन्स बहुत सारे सीड्स हैं, और जब उसकी लीफलेट्स आ जाती है 5 to 6 लीफलेट्स, ठीक है, दैट मीन्स 15 to 20 डेज या 1 मंथ के अंदर फिर हम क्या करते हैं, उसमें से जितने भी वीड्स होते हैं वो रिमूव करते हैं, फिर उनको वहां से निकालते हैं और फील्ड में जाके एक एक पॉइंट पे, एक एक रो में प्रॉपर डिस्टेंस पे, प्रॉपर डेप्थ पे उसको लगाते हैं। ये मेथड होता है ट्रांसप्लांटेशन। अब इस मेथड के बेनिफिट्स क्या है, क्या एडवांटेज है? एक तो हमें हेल्दी सीड्स मिलते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कौन सा सीड अच्छा है कौन सा नहीं है, हमें यील्ड ज़्यादा मिलती है, पैदावार ज़्यादा मिलती है, ठीक है, हमारा टाइम भी सेव होता है। क्यों? क्योंकि जो बेस्ट से बेस्ट जो सीड्स हैं वो हमारे पास होते हैं और हम इनको प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट फील्ड में ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, डीपली रूट्स जो है वो पेनिट्रेट होते हैं। तो ये था ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट बेटा, ये आपका ट्रांसप्लांटेशन सिलेक्शन ऑफ सीड्स के अंडर ही आएगा। फोर्थ पॉइंट है इरिगेशन। इरिगेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, सिंचाई फ्रीक्वेंट इंटरवल पे, दैट मीन्स एक प्रॉपर टाइम पीरियड पे। ये नहीं है कि आप इरिगेशन का मतलब ये है कि आप पानी देते ही रहोगे, नहीं, एक फिक्स, एक प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम पे जब हम वाटर देते हैं उसे हम इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। एट अ प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम जब आप वाटर देते हो फील्ड में, इसे इरिगेशन बोलते हैं, सिंचाई, जिसको हिंदी में सिंचाई बोलते हैं। अब इरिगेशन के टाइम पे क्या होता है, कुछ क्रॉप्स तो ऐसी होती हैं जिसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, कुछ सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। सैंडी सॉइल वाटर ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो जो है एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती वाटर को, तो ये जो है सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इरिगेशन बेसिकली, जैसे पैडी, हमारा जो धान है उसको नॉर्मली मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, वो गीला रहना चाहिए उसका फील्ड, लेकिन वीट के केस में ऐसा नहीं है। तो क्रॉप के अकॉर्डिंग भी होता है, एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम पे हम इरिगेशन करते हैं। नेक्स्ट बेटा, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग होता है जब आप एक्सेस में पानी दे देते हो, ज्यादा पानी दोगे तो उसके डिसएडवांटेज होंगे। क्या डिसएडवांटेज होंगे? ज्यादा पानी होने से एक तो क्या होगा, सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, नमक ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से क्रॉप डैमेज हो जाएगी। सेकेंड थिंग, ज्यादा पानी भरने की वजह से रूट्स ब्रीद नहीं कर पाएंगी, सांस नहीं ले पाएंगी, रेस्पायर नहीं कर पाएंगी, तो क्या होगा, प्लांट ऑटोमेटिकली मर जाएगा। तो वाटर लॉगिंग का मतलब एक्सेस अमाउंट में इरिगेशन होना या पानी एक जगह क्रॉप में इकट्ठा होना, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग। इससे पहले हमने क्रॉप के बारे में, क्रॉप बेसिकली क्या है, अगर आप क्रॉप कहोगे तो क्रॉप क्या होता है, एक ही टाइप के प्लांट्स को जब हम लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं दैट इज नोन एज क्रॉप, ठीक है। द ग्रोइंग ऑफ सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज लैंड इज नोन एज क्रॉप। तो उस टाइम पे इरिगेशन भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, इरिगेशन करना क्यों जरूरी है, किस तरीके की सॉइल है, कैसे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, इन सब चीजों के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्लांट्स की इरिगेशन जरूरी है। नेक्स्ट इज फिफ्थ, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात करते हैं। मैन्योर जो आप गोबर की खाद यूज करते हो उसको बोलते हैं। फर्टिलाइजर्स जो मैन मेड है, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाई है, जो फैक्ट्रीज में बनती है, दैट इज फर्टिलाइजर। अगर हम बात करें दोनों में डिफरेंस क्या है, मैन्योर जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दैट मीन्स जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, कैटल डंग से बनती है। लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या है, इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ऐसी चीजों से फर्टिलाइजर बनाई जाती है। नेक्स्ट हम फर्टिलाइजर की बात करें, फर्टिलाइजर एक न्यूट्रिएंट में स्पेसिफिक होती है, दैट मीन्स अगर हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर चाहिए तो हम यूरिया यूज करेंगे, तो उसमें नाइट्रोजन ही होगी एक्सेस अमाउंट में। लेकिन मैन्योर में क्या होता है, मैन्योर में सारे ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट, कंसंट्रेशन की बात करें, फर्टिलाइजर में कंसंट्रेशन, दैट मीन्स ज्यादा अमाउंट, ज्यादा, अगर हम बात करें 100 में से 97% जो है वही न्यूट्रिएंट होता है जो हमने
फर्टिलाइजर बनाई है, लेकिन मैन्योर में ऐसा नहीं होता। मैन्योर में हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कोई ज्यादा अमाउंट में है, कोई कम अमाउंट में, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनते हैं, मैन्योर हम क्या करते हैं, फील्ड में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। फर्टिलाइजर्स मैन मेड है, ठीक है, हम लोगों ने बनाई है। मैन्योर बेसिकली नॉर्मल ऑर्गेनिक वेस्ट से बनती है। तो इस तरीके से अगर हम डिजॉल्व की होने की बात करें तो फर्टिलाइजर्स जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। प्लांट्स जो है वो फर्टिलाइजर्स को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन मैन्योर टाइम लेती है। आपने देखा होगा गोबर की खाद जब आप यूज करते हो तो गोबर डिजॉल्व होने में टाइम ज्यादा लेता है और खाद जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है फर्टिलाइजर। लास्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीडिंग। वीड से प्रोटेक्ट करना और वीडिंग क्या है, प्रोटेक्शन माने बचाना। वीड्स बेसिकली क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, अनडिजायरेबल प्लांट्स जो क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं। अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विद द क्रॉप, क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, क्रॉप के साथ कंपीट करते हैं, कंपटीशन करते हैं। किस चीज के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, ठीक है। उनका जो अमाउंट है, जो वो चीजें यूज कर रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए वीड्स को रिमूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्लांट्स की न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप यील्ड अच्छी नहीं होती। इसलिए उन्हें हम वीड्स बोलते हैं। वीडिंग होता है वीड्स को रिमूव करना, दैट मीन्स वीड्स को हटाना। और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, खुरपा, मैनुअल अगर आप हटा रहे हो तो, हैरो यूज करोगे जब आप ट्रैक्टर के साथ यूज करोगे, हो यूज करोगे, वो भी वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो वीडिंग, रिमूविंग ऑफ वीड्स, वीड्स को रिमूव करना वीडिंग कहलाता है। इसके अलावा वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स बेटा होते हैं केमिकल्स, वो केमिकल्स जो वीड्स को डैमेज कर देते हैं, क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ वीड्स को डैमेज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है 2,4-D, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है किसका, वीडीसाइड्स का। इसके अलावा अगर हम वीड्स की बात करें तो वीड्स का एग्जाम्पल क्या होगा, चौलाई ग्रो हो जाती है, बथुआ जिसे हम चिनोपोडियम भी बोलते हैं, वीट के साथ बथुआ तो बहुत नॉर्मली ग्रो होता है, दैट इज आल्सो अ वीट, क्योंकि हमने उसको ग्रो नहीं करा, ठीक है, वो अपने आप ग्रो हो गया। ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे को हम बोलते हैं वीड्स, ठीक है, वीडिंग। नेक्स्ट इरिगेशन की अगर हम बात करें बेटा, इरिगेशन में जो हम मेथड्स की बात करते हैं, इरिगेशन में मेथड्स की बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड्स जो पहले यूज होते थे, पुल्ली सिस्टम है, रहट है, आपकी बुक में पिक्चर्स दे रखी हैं, वो पहले यूज किए जाते थे इरिगेशन के लिए, क्योंकि पहले ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं। लेकिन आजकल मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन भी यूज होते हैं। एक है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम, SPRINKLER, स्प्रिंकलर, दूसरा ड्रिप। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, ऊपर एक रोटेटिंग नोजल होती है, जैसे फवारा निकलता है ना पानी फवारे में से, ऐसे ही वो नोजल ऐसे रोटेट करती रहती है और पानी उसमें से फवारे की तरह निकलता रहता है और पूरी लैंड पे गिरता रहता है। इस टाइप की इरिगेशन होती है अनइवन लैंड पे, जहां पे जमीन समतल नहीं है, ठीक है, कहीं से बहुत ज्यादा ऊंची है, कहीं से बहुत ज्यादा नीची है, यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम यूज होता है। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। इकोनॉमिकली ये दोनों सिस्टम अच्छे होते हैं। ड्रिप सिस्टम में सीधा रूट्स, प्लांट की रूट्स में जाके पानी गिरता है, ऐसे आपको ट्यूबलाइट पाइप्स दिखेंगे जो रूट्स में जाके, प्लांट की रूट्स में जाके सीधा गिरेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का सिस्टम होता है ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इकोनॉमिकली बहुत सही है, क्योंकि इसमें पानी की वेस्टेज कम होती है और ऐसे एरियाज जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज होती है, कमी होती है, वहां पे ड्रिप इरिगेशन जो है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट इज वाटर लिफ्टिंग। वाटर लिफ्टिंग टेक्निक तो अभी है, मान लो बहुत नीचे पानी है, हम नीचे से ग्राउंड वाटर को भी जब हम ऊपर ला रहे हैं तो भी हम लिफ्टिंग प्रोसेस ही यूज कर रहे हैं,
क्योंकि ग्राउंड वाटर नीचे है, हमारे फील्ड ऊपर है, तो हमें उसके लिए मोटर वगैरह, जेट पंप, ठीक है, समर्सिबल, ये यूज करें। ये बेसिकली क्या है, लिफ्टिंग सिस्टम ही है। इसके अलावा दूसरा सिस्टम, जैसे कहीं पानी भरा हुआ है, ठीक है, पॉन्ड वगैरह, वहां से पानी लाना है, तो वहां पे भी क्या हम यूज करेंगे, लिफ्ट सिस्टम यूज कर सकते हैं वहां से पानी लाने के लिए, ताकि हमारे फील्ड में जो है पानी जाए। तो ये मैंने इरिगेशन के कुछ मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स जो आपकी बुक में दे रखे हैं वो बताए हैं बेटा। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।